पंजाब के किसी हॉस्पिटल की स्पॉन्सर्ड एम्बुलेंस या उनका टाउट या एजेंट ना हो, वहाँ के डॉक्टर जो है आराम से इलाज करें और ये इंक्वायरी करें कि कौन कौन लोग जो हैं वहाँ पे स्टाफ हमारा मिला हुआ है, मेडिकल कॉलेज के कौन कौन से स्टाफ ने अपनी एम्बुलेंसें डाली हुई हैं। कोविड-19 के मैनेजमेंट को लेकर जम्मू संभाग में स्थिति कुछ ठीक होती नज़र आ रही है, 2 मौतें हुई हैं, लेकिन अभी भी शिकायतें हैं लोगों को, अभी भी चिंताएं हैं लोगों को, और अलग अलग क्वार्टरों से अलग अलग चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब जम्मू में चूँकि अभी नवरात्रे शुरू हो गए हैं और नवरात्रों के बाद जो है शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा और उसके अलावा पार्टीज़ और ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और कोविड की महामारी को ध्यान में रखते हुए आपकी अपेक्षाएं क्या हैं, और आप हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग का जो इस समय जिस तरीके से उनकी कार्यप्रणाली है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस सब्जेक्ट पे बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते रहते हैं, जनरल बोलते हैं, और लोगों की 100% सेटिस्फेक्शन नहीं है कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग जो पब्लिक डिलीवरी कर रहा है। मुझे हैरानी होती है कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। मैं जम्मू की अगर बात करूं, अब तो और जगह भी मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं, लेकिन जम्मू का जो मेडिकल कॉलेज है दैट हैज़ बिकम ए रेफरल हॉस्पिटल के आगे रेफर कैसे करना है। होना तो ये चाहिए कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वो रेफ़र करें, सब डिस्ट्रिक्ट वाला डिस्ट्रिक्ट में रेफ़र करे कि मेरे से बढ़िया हॉस्पिटल में जाइए, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अल्टीमेटली मेडिकल कॉलेज से ऊपर तो हमारे पास चीज़ ही कोई नहीं है। उसके बाद तो एम्स बनना है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो जब बनेगा सो बनेगा। तो हमारे पास जम्मू प्रोविंस में जम्मू मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जितनी तेज़ी से यहाँ पे उसको रेफ़र कर दिया जा रहा है, वो ऐसे लगता है कि आदमी वहाँ पहुँचता ही है और वहाँ पे रेफ़र होने का एक उसका माइंडसेट बन जाता है। एक तो सबकी शिकायत है कि जब हॉस्पिटल हम पहुंचते हैं तो ऐसे लगता है दैट देयर इज नोबडी टू रिसीव। उसको, वो पेशेंट है, वो केयर मांगता है, उस वक्त वो सिंपैथी मांगता है, और उसको बड़े हम थोड़ा सा वार्म फेस के साथ रिसीव करें तो उससे क्या कि उसकी आधी तकलीफ दूर हो जाती है। दूसरा जो बड़ी देर से एक शिकायत चल रही है वहाँ पे, एक पार्ट तो है ही है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ में कुछ कमी है या नहीं कमी है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक और माफिया वहाँ पे काम कर रहा है जिसका ध्यान में आज आपके माध्यम से जिसके बारे में ध्यान लाना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का। वो ये कर रहा है कि आप वहाँ पे देखें, पंजाब के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके टाउट्स, एजेंट्स और उनकी एम्बुलेंसेस का जमावड़ा है हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और उसके आसपास। कोई भी पेशेंट कहीं से रेफ़र होकर जब वहाँ पहुँचता है इमरजेंसी में, उनके टाउट्स किन्हीं और पेशेंट्स के अटेंडेंट के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हुए जो पेशेंट वहाँ आता है उसको डीमार्लाइज करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होना जी, आप जलंधर ले जाओ। और वहाँ स्टाफ भी मिला हुआ है इमरजेंसी में जो ये कहता है कि अच्छा आपको एम्बुलेंस जल्दी करा देते हैं, वाकई यहाँ कुछ नहीं होना जी। बाथरूम उन्होंने गंदे रखे हुए हैं और लोगों को डीमार्लाइज किया जाता है। एम्बुलेंस की कमीशन है, पंजाब के हॉस्पिटलों की कमीशन है। हमें ये बताया जाए कि जब हमारे पास होलसेल में फ्री की 108 वाली एम्बुलेंस है, वो कहाँ कभी नज़र नहीं आती। अभी आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत होगी, 108 फ़ोन नहीं उठाएगा, ठीक है। वो फैन फेयर के साथ चलाई गई थी, उनके स्टिकर इन्होंने खुद उतार दिए हैं। क्यों? प्राइवेट एम्बुलेंस माफिया को फैसिलिटेट करने के लिए। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने लोगों को यहाँ फ्री एम्बुलेंसें बांटी हुई हैं, वो एम्बुलेंसें वहाँ खड़ी रहती हैं, जो अंदर से पेशेंट को रेफ़र करवाता है उसको कमीशन देते हैं और उनके सब के लोग इमरजेंसी में घूम रहे हैं। मुझे शक है कि मेडिकल कॉलेज का स्टाफ भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। ये बातें हमने मेडिकल कॉलेज के आला अफसरों के साथ बार बार ध्यान में लाई हैं, लेकिन ये इसको कंट्रोल नहीं कर रहे। अब कहाँ तक ये बेनिफिशरीज़ हैं, कहाँ क्या है, ये इनको कमिश्नर को या एडवाइज़र को चेक करना पड़ेगा। आप उनसे पूछिए ये बात कि क्या ये सही है और आप इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे। मुझे बताइए, यहाँ पे बाहर के अस्पतालों की एम्बुलेंसों का क्या काम है? मेडिकल कॉलेज के प्रेमिसेस में बाहर के हॉस्पिटल्स की एम्बुलेंसेस का क्या काम है? यहाँ तो एम्बुलेंस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, किसी को घर वापस भेजना है। हम और गवर्नमेंट ऑफ J&K ने वो फ्री एम्बुलेंस सर्विस की हुई है, कमर्शियल एम्बुलेंस की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर। और वहाँ टाउट घूम रहे हैं, जलंधर के अस्पताल हैं जी, अमृतसर के अस्पताल है, वहाँ ये पूछा जाता है आपने जाना कहाँ है। मतलब हमारी इमरजेंसी में
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हाँ, इमरजेंसी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में आप एक मॉक पेशेंट ले जाइए स्ट्रेचर पे लेटा के, 10 आदमी आपको पूछने आ जाएंगे, कहने आ जाएंगे, आप कभी करा लीजिए कि अच्छा जनाब यहाँ कुछ नहीं होना, ये इन्होंने मार देना है। अब मारना है या नहीं मारना वो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन पेशेंट के अटेंडेंट को डरा दिया जाता है। डराने के बाद फिर उसको कहा जाता है आपने कैसे जाना है, जलंधर जाना, अमृतसर जाना है, उसको क्या पता कहाँ जाना है मैंने। और वो उस वक्त एक मेंटली लो होता है, इनसिक्योर होता है, ये उसको मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करके एम्बुलेंस से में डालते हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस होती है, उसकी कमीशन ली जाती है। तो आप इसमें इंक्वायरी चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज के प्रिमिसेस में पंजाब के किसी हॉस्पिटल की स्पॉन्सर्ड एम्बुलेंस या उनका टाउट या एजेंट ना हो। वहाँ के डॉक्टर जो है आराम से इलाज करें और ये इंक्वायरी करें कि कौन कौन लोग जो हैं वहाँ पे स्टाफ हमारा मिला हुआ है, मेडिकल कॉलेज के कौन कौन से स्टाफ ने अपनी एम्बुलेंसें डाली हुई हैं। वहाँ इमरजेंसी में ऐसा स्टाफ है जिन्होंने अपनी 2-2 एम्बुलेंसें डाली हुई हैं। और क्यों ये कमिश्नर हेल्थ या एडवाइज़र जिनके ध्यान में बार बार हमारे लोगों ने लाया है, सोशल वर्कर्स ने लाया है, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने लाया है, इस सब्जेक्ट के ऊपर जम्मू का हर बंदा, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक है, ये उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मनी का फ्लो इतना ज़्यादा है और उसमें बेनिफिशियरी बने हुए हैं ये।